जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजिकल कोच देवेंद्र राठौड़। और आज मैं आपको बताऊंगा नॉक-नीज के बारे में। नॉक-नीज क्या होती है दोस्तों? नॉक-नीज ये एक ऐसी बीमारी है या ऐसी स्थिति है जिसमें पैर सीधा होने पर घुटने एक दूसरे को टच करते हैं और गंभीर विकृति वाले व्यक्ति आमतौर पर एक साथ पैर को सीधा करते हुए अपने पैरों को छूने में असमर्थ होते हैं। नॉक-नीज शब्द का वास्तव में अर्थ है घुटने बाहर की ओर मुड़ा हुआ होना, लेकिन इस मामले में इसका उपयोग घुटने के जोड़ के बाहर के भाग का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बाहर की ओर झुका होता है। इस तरह समीपस्थ भाग अंदर की तरफ झुकता हुआ प्रतीत होता है। हल्के नॉक-नीज का निदान तब किया जाता है जब पैर छूने के साथ सीधा खड़ा व्यक्ति भी घुटनों को छूता हुआ दिखाई देता है। यह 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है और धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। वैसे नॉक-नीज ज़्यादातर बच्चियों में 90% तक होता है और बच्चों में कम होता है। नॉक-नीज हमारे पैर के नीचे के क्रू की वजह से हमारे पैर के पंजे और टखने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, जिसके साथ हमारे घुटने एक दूसरे से स्पर्श करने लगते हैं। नॉक-नीज किस कारण से होता है? नॉक-नीज का कारण है, नॉक-नीज एक तो बाय बर्थ हो सकते हैं, जेनेटिक भी है, ये पेरेंट्स के हैं तो बच्चों के भी हो जाते हैं। और इसके अलावा नॉक-नीज ओबेसिटी या मोटापे की वजह से भी होता है। जिन बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी नॉक-नीज हो जाता है। इसके अलावा रिकेटस जो एक बीमारी है, स्कर्वी या रिकेटस में हड्डियों की बीमारी है ये, जिसकी वजह से नॉक-नीज हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। अब इसके नुकसान क्या क्या है? इसके नुकसान ये है कि अगर आप जब दौड़ोगे तो दौड़ते वक्त आपको फुल स्पीड में आप नहीं दौड़ सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे तो आपके घुटने आपस में भिड़ जाएंगे, जिसकी वजह से गिर सकते हो। इसके अलावा आप कभी भी किसी फोर्स वगैरह में या मेडिकली आउट हो जाओगे, क्योंकि मेडिकल में नॉक-नीज को पॉइंट दिया जाता है और उसे मेडिकली आउट कर देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नॉक-नीज एक्चुअल में नॉक-नीज कैसे होता है। ये 3 बच्चे हैं जिनके आप देख सकते हो, ये देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे, तीनों के स्थिति पोजीशन देखो। जब मेडिकल में खड़े होते हैं तो इस तरीके से आर्मी के मेडिकल में खड़े होते हैं। और ये आप देख रहे हो इस बच्चे के गैप है और इसके थोड़ा कम है, और ये जो लास्ट बच्चा है इसके और कम है। तो अभी इन्होंने पंजे खोले, अब ये खड़े होंगे पंजे दोनों मिला करके आगे की तरफ। और अभी आप देख रहे हो लास्ट वाले बच्चे की बिल्कुल ही है। अभी ये आप देखो बैक साइड में, जिसे पीछे की तरफ से भी इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से मेडिकली में ये नॉक-नीज है, इस बच्चे के नहीं है और इनके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी में नॉक-नीज कैसे चेक की जाती है और मेडिकल में जब नॉक-नीज का पॉइंट दिया जाता है तो कैसे ठीक होता है। तो मैं दिखाऊंगा, मेरे नॉक-नीज नहीं हैं तो वो चेक करके किस तरह से चेक करते हैं और क्या क्या किस तरीके से खड़े होते हैं। आप खुद भी अपनी चेक कर सकते हो नॉक-नीज है या नहीं। ये देख लीजिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और पाँवों को, पंजों को दोनों को आगे मिला करके इस तरह से एक बार खड़े हो गए। और ये स्केल इस तरह से स्केल ली, ये दोनों पंजे मिलाए और स्केल ली, स्केल दोनों ये स्केल ऊपर से ये नीचे तक अंदर तक आर पार निकाल दी है। तो ये सामने से हो गया। अभी मैं पंजे आगे से पंजे खोल रहा हूँ और इस तरह से खड़ा हो रहा हूँ और ये आप देख लीजिए दोबारा फिर ये मैंने स्केल डाली और ये स्केल पूरी हिल रही है। इस तरह से बीच में गैप होना चाहिए, अगर गैप नहीं है तो आपके नॉक-नीज है। और इसी तरह से बैक साइड फिर पीछे मोड़ते हैं, इस तरह से पीछे मोड़ कर खड़ा कर देते हैं। अभी पीछे की तरफ से भी आप देखिए, पीछे पूरा प्रॉपर गैप दिखाई दे रहा है मेरे। तो इस तरीके से नॉक-नीज चेक होती है और इतना गैप होना चाहिए। अगर आपके इतना गैप नहीं है तो इसके लिए आप चिंता मत करिए। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इनको प्रॉपर कीजिए और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप
इन एक्सरसाइजेज को लगातार 1 महीने तक करते हो, ये है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और आपकी नोकनीज ठीक हो जाएगी। प्रॉपर आप इन एक्सरसाइज को कीजिए। देखिए मैंने साथ में ही एक पिक भी लगाई है और मैं खुद भी करके दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, इसके आप 3 सेट कीजिए, 15-15 से स्टार्ट कीजिए, 15 किया फिर ब्रेक लिए, फिर 15 की, फिर 15 की, इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाते चलिए, फिर दोबारा से किया। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज को प्रॉपर कीजिए। और साथ में अभी देखिए आप, मैं दोनों कोहनियों से दोनों पाँव को प्रेस कर रहा हूँ, इस तरीके से प्रेस भी करना है, प्रेस करना है, फिर 10-15 तक काउंटिंग करनी है, उसके बाद छोड़ देना है, फिर दोबारा 3 बार करना है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं स्क्वाट ले रहा हूँ। स्क्वाट है ये देख लीजिए, ये एक साथ में लगाया हुआ है मैंने। स्क्वाट प्रॉपर करना है, ये दोनों पंजे बाहर की तरफ, घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करना है। और इस तरीके से ये भी आप 3 सेट, हर एक एक्सरसाइज को आप 3-3 सेट कीजिए। और फिर जैसे आप इनको ज़्यादा बढ़ा लेते हो तो फिर 4 पर भी आ जाना, लेकिन 3-3 सेट तो हर एक एक्सरसाइज के करने ही हैं आपको। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से पंजे को पकड़ा, एंकल को पकड़ा और प्रेस किया, प्रेस करना है इस तरीके से। और कुछ मिनट या सेकंड आप रुकना है, जैसे भी रुक सकते हो, और धीरे धीरे इसको भी वापस बढ़ाना है, टाइमिंग को बढ़ाना है। हमेशा एक्सरसाइज करते हो या तो काउंटिंग के साथ करना है या घड़ी के साथ करना है। तो ये हो गई अपनी 2 एक्सरसाइज। और अभी अपन चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज है, ये है वॉल सिट। और इसमें ये मैंने बच्चों को काफ़ी करा रखी है, सभी को लगभग कराता हूँ मैं। ये आप देख लीजिए, बराबर दीवार के सहारे टच होकर के गर्दन भी टच करनी है उसके, और ये बराबर रुक जाना है। और इसको सेकंड के हिसाब से करना है, 35 सेकंड, 40 सेकंड, जो भी जितना भी करते हो आप पहले, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते चलना है। और ये भी वही 3 सेट करने हैं इसके। ये हो गई वॉल सिट। दूसरा दोबारा फिर इस तरह से 3 बार करना है इसको। और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अभी अपन। ये है साइड लंज। इसको भी 3 सेट करने हैं इसके 15-15 या 25-25, जैसे भी आप कर सकते हो। अगर 25-25 कर सकते हो 25 करो, नहीं तो 15 करो, और 15 से फिर धीरे धीरे 25 तक ले जाना आप। ये हो गया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आप देख रहे हो, इसी तरीके से हाथों को नीचे ज़मीन पे लगाना है। ये आप पिक देखिए, ये मेरे को थोड़ा हार्ड है, मेरे से होती नहीं है, तो मैंने पिक्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से कीजिए। आप दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पे टच कीजिए और गर्दन, नाक टच करने की कोशिश कीजिए, और पाँव को खींचना है, बाहर की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए। और इसके भी वही 3 सेट करने हैं आपको, हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये पिक्स में देख रहे हो आप, हाँ गुड। ये इस तरीके से, और पंजे को खींच के रखना है और काउंटिंग के साथ रुकना है। जैसे स्टार्टिंग आप 1 मिनट रुकते हो या आधा मिनट रुकते हो, जैसे भी हो, धीरे धीरे वेट टाइमिंग बढ़ाना है अपना। फिर लेग चेंज कर देना है। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आज मैं आपको काफ़ी एक्सरसाइजेज बताऊंगा। ये है लेज पिल्लो, यानी तकिए के साथ लेटना। जब आप सोते हो, ये मैंने 2 तकिए एक साथ लगाए हैं, लेकिन आपको 2 एक साथ नहीं, मोटा तकिया मंगाना है, हार्ड तकिया, मुलायम तकिया नहीं, हार्ड तकिया। और जब आप रात को सोते हो या दिन को सोते हो, जब भी सोते हो, इस तरीके से आपको ये तकिया पाँव के बीच में, दोनों पाँवों के बीच में लगा करके सोना है। अगर आप करवट भी बदलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तकिए आपके हमेशा एट ए टाइम रहने ही चाहिए। तो ये एक्सरसाइज थी लेज पिल्लो, तकिए के साथ लेटना। और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।
दूसरी एक्सरसाइज है, ये आप इसको बिल्कुल घुटने को फोल्ड कीजिए और एक पाँव घुटने पे और दूसरा पाँव से पंजे को पकड़िए और टाइट रखिए बिल्कुल और रोकिए। 15 तक गिनिए या 20 तक गिनिए, फिर रिलैक्स, फिर नेक्स्ट दूसरा पाँव चेंज और फिर वही टाइमिंग के साथ या काउंटिंग के साथ इसको करना है। वही 3 सेट करने हैं और यहाँ खिंचाव आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं दूसरी अगली एक्सरसाइज की ओर। अभी इसके अंदर हम एक पाँव पे खड़ा होना है और दूसरे को पकड़ करके स्ट्रेच बिल्कुल खींचना है पंजे को और घुटने को मोड़ करके, और इसी तरीके से दूसरे पाँव को भी, और थोड़ी देर रोकना है, कुछ सेकंड रोकना है उसको वहीं पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं हम, ये है साइड लंज। इसके अंदर ये आप प्रॉपर देखिए, ये इस तरीके से हाथ को किया और ये 20 का कर रहा हूँ मैं अभी, लेकिन आप अगर 25 कर सकते हो 25 भी कीजिए और इस तरीके से लगातार कंटिन्यू करना है। और इसके भी 3 सेट करने हैं आपको 25-25 के, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। 26 करना है, 27 करना है, 30 करना है, इस तरीके से बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट चेंज, अभी दूसरे पाँव से, गुड, शाबाश। इसी तरीके से आप देख रहे हो वही 25-25 के 3 सेट। तो अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइजेज करोगे तो आई थिंक कि आपकी नोकनीज ठीक हो जाएगी। और जिसके भी नोकनीज है वो अभी छुट्टियों में घर पर हो, घर पे बैठे ये एक्सरसाइजेज करो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम ये, आप देखिए मैं बताता हूँ आपको, सेम जो पहले कर रहे थे लेकिन अभी उसमें थोड़ा चेंज है। ये दूसरे पाँव को उठा करके हमने इधर खींचा और ये देखिए आप, पूरा गैप नीचे, पूरा गैप है, नीचे वाले पाँव से सीधे स्ट्रेट उठना है, नीचे गैप रहना चाहिए, इतना टच, ज़मीन पे टच नहीं होना है। इस तरीके से है। इसके अंदर भी आपको तकरीबन टाइमिंग के साथ करना है, 15 सेकंड या 30 सेकंड, 40 सेकंड, और इसी तरीके को बढ़ाते जाना है। अभी साइड चेंज, ये हाथ रखा आपने, दूसरा हाथ उस तरह से घुमा करके और दूसरा पाँव उठा करके उस साइड, और ये इस पाँव के ऊपर खड़े बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये एक्सरसाइज है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। ये अभी आप देख लीजिए, ये देख रहे हो इसके अंदर जगह, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर मैं जो बता रहा हूँ ये खंबे या पिलर के साथ इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो ये आपने पंजे को इस तरह से रखा और अपने आप को खींचो उस तरफ। तो ये जो आपका कोर, ये जो पिंडली टाइप है पीछे की तरफ जो जगह है, इसमें से इसके अंदर खिंचाव आएगा। ये बिल्कुल तना के रखो और कुछ सेकंड के लिए रोको, वहीं पे रोको, वहीं पकड़ करके रोको, और फिर लेग चेंज इसी तरीके से। ये ओके, नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। आप पिक्स में देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। ये दोनों पाँव को फुटबॉल या कोई बॉल ले लो और उसको दबाओ, प्रेस करो, दोनों घुटनों से दबाओ, प्रेस करो। हाँ, ऐसे दबाना है इस बॉल को, और ये बिल्कुल ये शाबाश। और आप इस तरीके से 20-25 जितने भी आपके होते हैं उतने की ये एक्सरसाइज करनी है। और इसके भी वही 3 सेट करने हैं। हर एक एक्सरसाइज के आपको, अगर स्टार्टिंग में 3-3 सेट नहीं हो रहे तो 2-2 सेट करो। फर्स्ट डे ही आप ज़्यादा नहीं करना है, 20-20, 25-25 नहीं करनी है। अगर आपने नहीं की है तो 5-5 से शुरुआत करनी है। सभी एक्सरसाइजें 5-5 करनी है, उसके बाद दूसरे दिन 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ाना है। एक ही दिन 25-25 नहीं करनी है, नहीं तो दूसरे दिन आप करोगे ही नहीं। तो ये थी एक्सरसाइज। अभी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं हम। ये आप देख रहे हो फोटो में, इसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, ये हाथ को ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, और बिल्कुल स्ट्रेट ये जो पिक्स में देख रहे हो इधर से
क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने से फ़ोटो लिया हुआ है, उधर साइड से दिख रहे हैं। तो आप जैसे भी देख रहे हो बिल्कुल इस तरीके से ये पोज करना है। और अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं हम। ये आप देख रहे हो फिक्स में, और इसी के साथ आप किसी भी स्टेयर पे, सीढ़ी पे जा सकते हो या कहीं भी जा सकते हो। और ये प्रॉपर पूरा खींचना है बिल्कुल, और ये घुटने को बिल्कुल बाहर की तरफ निकलना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल ऊपर पूरा पुश करना है, ऊपर पूरा ऊपर पुश करना है। शाबाश। तो ये थी एक्सरसाइजेज। और इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये फ़ोटो के अंदर भी देखो आप 3 दिए हैं, वो बिल्कुल सेंटर में, यानी कि अंदर की तरफ पाँव नहीं रहना, बाहर की तरफ खिंचा हुआ हो। और ये बिल्कुल प्रेस देना आगे, फिर वापस पूरा प्रेस देना, थोड़ी देर रोकना आगे की तरफ और फिर वापस पीछे। तो इसके भी वही 3 सेट करें हैं आप। 15-15 की कर लीजिए, 10-10 की कर लीजिए, जैसे भी हो। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, अगर पहली बार ही शुरुआत कर रहे हो तो किसी भी एक्सरसाइज को पहले दिन ही ज़्यादा नहीं करना है, 20-20 पे नहीं करना है। पहले दिन 8-8 से शुरुआत करना आपको। और इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइजें अगर आप करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपकी नॉक नीज ठीक हो जाएगी। अभी वक्त भी है आपके पास। तो अभी आपने देखा नॉक नीज से ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज। और नॉक नीज कोई बीमारी नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे और विटामिन डी से सोर्सेज लोगे तो ठीक हो जाओगे जल्दी ही, तकरीबन 20 दिन से 1 महीने के बीच में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप